आज रेडियो पर प्रसारित होगा पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 100वां संस्करण। सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर सुन सकेंगे मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड। देश भर के बूथ स्तर पर लगभग 4 लाख सेंटर्स में मन की बात का प्रसारण किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी आप सुन पाएंगे मन की बात। मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने की खास तैयारियां। हर विधानसभा में करीब 100 जगहों पर इस कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था की गई। मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाली कमान। बीजेपी का उद्देश्य 100वें एपिसोड को अभूतपूर्व जनसंपर्क कार्यक्रम बनाने का है। संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर पर भी लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। मन की बात का 100वां संस्करण। यूएन में भारत के मिशन ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूएन के अलावा न्यूयॉर्क में भारत के कॉन्सुलेट जनरल भी इंडियन, अमेरिकन और प्रवासी भारतीयों के लिए मन की बात के 100वें एपिसोड को न्यू जर्सी में लाइव करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने भी मन की बात के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा, मन की बात की स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और विकास जैसे कई अहम मुद्दों को अहमियत दी। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था मन की बात कार्यक्रम। इसे 52 भारतीय भाषाओं, बोलियों और 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक मन की बात कार्यक्रम से देश के लगभग 96% लोग परिचित हैं। अब तक कार्यक्रम को लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग सुन चुके हैं। सर्वे की रिपोर्ट में खुलासा, तकरीबन 23 करोड़ लोग मन की बात कार्यक्रम नियमित रूप से देखते और सुनते हैं। कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी ने कमल खिलाने के लिए धुआंधार प्रचार शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर्नाटक के मैदान में उतर चुके हैं। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने रोड शो किया। कर्नाटक के हुमनाबाद में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने सिर्फ समाज को बांटा है। अब तक कांग्रेस ने मुझे 91 बार गालियां दी, लेकिन कांग्रेस की गाली का जवाब जनता वोट से देगी। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी और कई बड़े नेता मिशन कर्नाटक पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक के रण में मोर्चा संभाले हुए हैं। शाह ने शनिवार को बेंगलुरु में रोड शो किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के उडुपी में भरी हुंकार। इस दौरान शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी 70 सालों से राम मंदिर के प्रश्न को अटका रही थी। मोदी जी ने कोर्ट का जजमेंट लाए और कोर्ट का जजमेंट आते ही राम मंदिर की नींव रखने का काम किया। एससी, एसटी, वोकलिका को हमने रिजर्वेशन बढ़ाया है, मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। अगर कांग्रेस आई तो कांग्रेस कहती है हम मुस्लिम रिजर्वेशन को फिर से देने का काम करें। पीएम मोदी का कर्नाटक में धुआंधार प्रचार जारी। आज प्रधानमंत्री कोलार, हासन और मैसूर में करेंगे रैली और रोड शो। बीजेपी के पक्ष में जनता से करेंगे वोटों की अपील। पीएम मोदी के अलावा जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और साध्वी निरंजन ज्योति भी संभालेंगे चुनाव प्रचार का मोर्चा। कर्नाटक में आज दिन भर रोड शोज और रैलियां करेंगे बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज कर्नाटक में भरेंगी हुंकार। प्रियंका गांधी खानापुर, बेलगावी और जामखांडी और बगलकोट में करेंगी चुनावी रैली। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आज जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों से उन्होंने कल मुलाकात की। देशवासियों से केजरीवाल का आह्वान, पहलवानों का साथ देने के लिए जंतर मंतर पर आए। केजरीवाल ने कहा कि गलत काम करने वालों को सख्त सजा मिले। खिलाड़ियों को एफआईआर के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ा, लेकिन ब्रजभूषण को बचाने में लगा हुआ है पूरा तंत्र। जंतर मंतर पर पहलवानों को मिल रहा नेताओं का साथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहलवानों से मुलाकात की। प्रियंका ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, उनसे पूछा, खिलाड़ी मेडल लेकर आए हैं तो घर बुलाया, अब क्यों नहीं? प्रियंका ने कहा, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। ब्रजभूषण सिंह को सरकार क्यों बचा रही है? प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है और पीएम को खिलाड़ियों की कोई परवाह नहीं। पहलवानों से मुलाकात के बाद प्रियंका ने कहा, जांच चल रही है तो ब्रजभूषण ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? प्रियंका गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा और दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के यौन शोषण मामले में जंतर मंतर पर जारी रहेगा पहलवानों का धरना प्रदर्शन। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज वो जवाब देंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा यह खिलाड़ियों का नहीं साजिशकर्ताओं का धरना है। अपराधी बनकर इस्तीफा देना मंजूर नहीं, मामले की निष्पक्ष जांच हो। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, मुझे दिल्ली पुलिस, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा, इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। पहलवानों की मांग लगातार बदल रही है। ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने पहलवानों को एफआईआर की कॉपी सौंपी। एफआईआर की कॉपी लेकर कनॉट प्लेस थाने से निकले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाया सवाल, पूछा लीक कैसे हुई कमेटी की रिपोर्ट। पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट पर जताया भरोसा, बोले धरने पर ना हो राजनीति।
संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी। भारतीयों की हो रही वतन वापसी। सूडान में फंसे 231 भारतीयों का एक और जत्था दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। इंडियन एयरफोर्स के विमान C-130J के 12वें जत्थे के साथ कुल मिलाकर करीब 2100 भारतीय जेद्दा पहुंचे। 12वें जत्थे के 135 और भारतीयों को जेद्दा पहुंचाया गया। राजधानी में पहली बार दिल्ली सरकार और एमसीटी के स्कूलों में एक साथ होगा ज्वाइंट मेगा पीटीएम। एमसीटी और दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चों के लिए मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि मेगा पीटीएम में अभिभावक जरूर शामिल हो, अपने बच्चों की पढ़ाई के विषय में जानने के साथ साथ स्कूल की बेहतरी के लिए भी सुझाव दें। मेगा पीटीएम में शामिल होंगे दिल्ली के कई मंत्री। दिल्ली की नवनिर्वाचित मेयर शैली ओबरॉय के साथ डिप्टी मेयर आले मोहम्मद और शिक्षा मंत्री आतिशी भी होंगी मेगा पीटीएम में शामिल। आज एनडीए में शामिल हो सकते हैं आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। राजगीर में कार्यकर्ताओं से मंथन के बाद करेंगे एनडीए का हाथ थामने की घोषणा। बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद पर पुलिस का बड़ा एक्शन। सासाराम हिंसा मामले में जवाहर प्रसाद को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। रोहतास एसपी विनीत कुमार ने पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। बेटे की शादी के लिए आज देहरादून जाएंगे आनंद मोहन सिंह। 3 मई को बेटे चेतन आनंद की शादी में होंगे शामिल। पैरोल मिलने के बाद आनंद मोहन सिंह 13 अप्रैल को देहरादून आए थे। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका में आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी गई है। याचिका में बिहार सरकार की रिहाई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग की गई है। यूपी के महाराजगंज में सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत की दुनिया की साख बढ़ी है। सूडान में फंसे लोगों को ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से सुरक्षित निकाला गया। विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार का बयान। कहा हमारी विपक्षी पार्टियों से बातचीत चल रही है, बहुत लोगों की राय है बैठक पटना में हो, लेकिन बातचीत के बाद तय होगा कि बैठक कहां होगी। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हमारी बातचीत हुई है। अभी कुछ और लोगों से बातचीत होनी है, उसके बाद तय हो जाएगा कि कहां पर क्या होगा। बहुत लोगों की राय है कि पटना में होना चाहिए, वो सब करके लोगों की राय से ये सब तय होगा। लेकिन अभी कुछ जगह पर और बात करनी है, उसके बाद अभी बहुत लोगों से बातचीत हुई है, कुछ लोगों से और बातचीत होने वाली है। तो लेकिन ये तय माना जाए कि बिहार से ही शंखनाद होगा। अरे बिहार से ही शंखनाद अच्छा है, तब बिहार में सब पार्टी के लोगों को बैठा के मीटिंग करना में क्या ये खुशी की ना बात होगी। पहले जेपी लेकिन आंदोलन कहाँ होगा ये सब लोगों की राय के मुताबिक होगा। वो आगे अभी कुछ और बात करने बाकी है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में 2 मई को होगी अगली सुनवाई। शनिवार को इस सुनवाई के दौरान राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी दलीलें। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा व्हाट्सएप क्लिप के आधार पर समन कैसे जारी कर सकते हैं। कोर्ट के सामने कोई अखबार, पेन ड्राइव पेश नहीं की गई है। पहली बार अपराध करने पर 2 साल की सजा नहीं। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 8 मई तक बढ़ाया। खुद पर लगे आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने दी प्रतिक्रिया। सिसोदिया ने कहा मोदी जी चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का काम नहीं रोक पाएंगे। मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा का ऐलान। कोर्ट ने मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अंसारी भाइयों के खिलाफ किया सजा का ऐलान। कृष्णानंद रॉय हत्याकांड और नंदकिशोर रुंगटा अपहरण केस में दोनों को सुनाई गई सजा। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की सांसद सदस्यता जाना भी तय। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के बड़े राजनीतिक दल से रिश्ते हैं। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस कर रही है जांच कि गुड्डू मुस्लिम की फरारी में किसी राजनीतिक शख्स का हाथ तो नहीं। अतीक अशरफ हत्याकांड में तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य की न्यायिक हिरासत को 12 मई तक बढ़ाया गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कारोबारी गौतम अडानी की जांच के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का और वक्त देने की अर्जी लगाई। सेबी ने कहा मामले में लेन देन की जटिलता, लेन देन में धोखाधड़ी की प्रकृति को देखते हुए इस मामले की जांच में 15 महीने लगेंगे। हालांकि हम इस मामले की जांच 6 महीने में पूरी कर लेंगे।
आज प्रभावित रहेगी मेट्रो की सेवाएं। डीएमआरसी ने बड़ा फैसला लिया है। एयरपोर्ट लाइन की सेवाएं कुछ स्टेशंस में 2 घंटे तक सीमित रहेंगी। मेट्रो के ट्रैक के रखरखाव का काम धौलाकुआं और दिल्ली एरोसिटी सेक्शन में सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा और इन 2 घंटों में मेट्रो की सेवाएं सीमित रहेंगी। राजस्थान सरकार आने वाले रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन देगी। स्मार्टफोन में 3 साल का इंटरनेट पैक भी फ्री होगा। फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की। ट्वीट कर कहा, प्रिय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपने मेरी मां के प्रति जो अनुग्रह दिखाया उसके लिए आभार। दिल्ली के बदरपुर इलाके में 8वीं के एक छात्र की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप स्कूल के ही 2 नाबालिग छात्रों पर लगा। ग्रेटर नोएडा में कुख्यात गैंगस्टर मनोज आसे गिरफ्तार। 1 लाख का इनामी आसे पिछले दिनों गौतम बुद्ध नगर के 7 बड़े गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल था। जम्मू कश्मीर में फिर बदला मौसम का मिजाज। बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत। देश में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट। 24 घंटों में 7,171 नए मरीज, 40 लोगों की मौत। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। लगातार दूसरे दिन 7 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने शुरू। 24 घंटे में 597 नए कोरोना मरीज मिले, 2 की मौत। हरियाणा में जानलेवा हुआ कोरोना। लगातार चौथे दिन 2 कोरोना मरीजों की मौत। 24 घंटे में 748 नए केस। मेरठ के कारोबारी की गाड़ी से 2 करोड़ से ज्यादा कैश और सोना बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कैश और सोना पकड़ा। पुलिस ने जांच के लिए आयकर विभाग को बुलाया। पूछताछ के दौरान व्यापारी ने रुपयों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। महाराष्ट्र में एंटी नारकोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई। घाटकोपर और बांद्रा से 5 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए गए। रेलवे जल्द पुरी से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन को संचालित करेगा। ये झील तट पर दौड़ी वंदे भारत ट्रेन। देश की पहली रीजनल रेल कॉरिडोर पर रैपिडेक्स स्टेशनों का निर्माण अभी लगभग पूरा हो चुका है। एनसीआरटीसी के तहत 17 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रैपिडेक्स स्टेशन को राष्ट्रीय पक्षी मोरपंख की तरह सजाया गया। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। $2 बिलियन से ज्यादा की गिरावट के साथ $584 अरब पर आ गया है विदेशी मुद्रा भंडार। फरवरी के मुकाबले मार्च 2023 में 8 कोर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में गिरावट। मार्च 2023 में कोर सेक्टर ने 3.6% का ग्रोथ रेट रहा। लगातार 7वें दिन शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स 61,000 के पार खुला। निफ्टी 18,000 के पार कारोबार कर रहा। चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी पाकिस्तान के 4 दिवसीय दौरे पर। सेना प्रमुख आसिम मुनीर से की मुलाकात। पाकिस्तान में ईस्ट निंदा मामले में गिरफ्तार चीनी नागरिक हुआ रिहा। एबटाबाद के आतंकवाद विरोधी कोर्ट ने 2 लाख के निजी मुचलके पर चीनी नागरिक को जमानत दी। बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने अपने पद से इस्तीफा दिया। शार्प पर पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के लिए कर्ज की व्यवस्था कराने का आरोप है। श्रीलंकाई संसद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के $3 अरब के राहत पैकेज को मिली मंजूरी। 225 सदस्यीय सदन में 3 दिन चर्चा के बाद शुक्रवार को हुए मतदान में 120 सदस्यों ने पैकेज के समर्थन में वोट डाला। सलमान खान और गोविंदा ने मुंबई में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। दोनों ने फिल्म पार्टनर के गानों पर डांस किया। एक्टर शेखर सुमन ने पत्नी अलका को शादी की सालगिरह पर BMW i7 कार गिफ्ट की। कार की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए। टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह को हाथ में लगी चोट। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल का वीडियो शेयर किया। फिल्म फेयर अवार्ड्स में द कश्मीर फाइल्स को नहीं मिला एक भी अवार्ड। अनुपम खेर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, इज्जत एक महंगा तोहफा है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। मुंबई के कलीना एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई करीना कपूर। कूल एंड कंफर्टेबल लुक में दिखाई दी करीना।